नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वदेश क्लासेस में। और जैसा आप पिछले वीडियो में ज्योग्राफी के पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अर्थ के शेप के बारे में, ज्योग्राफी के डेफिनेशन के बारे में, तो थोड़ा सा हम पुराने वीडियो का एक ग्लिम्स लेंगे और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ और कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे। तो हमने जैसे आपको बताया था कि अर्थ का शेप के बारे में बताया था कि ये एक फुटबॉल है, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं अर्थ के रूप में। ये आपको स्फीयर दिखेगा, स्फीयर मतलब ये 3 डायमेंशनल में अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये स्फीयर है। तो अर्थ का शेप बेसिकली है क्या कि अगर आप इसको ऊपर से ऐसे थोड़ा दबाएंगे तो ये जो इक्वेटर जो ये पोर्शन है इसको इक्वेटर बोलते हैं। अगर अर्थ आप ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा फैल जाएगा और यही शेप है अर्थ का। ये थोड़ा सा पोल्स पे दबा हुआ है और इक्वेटर पे बाहर की तरफ फैला हुआ है। तो अगर आप इसका डिस्टेंस देखेंगे पोल टू पोल 12,714 किलोमीटर है और अगर इक्वेटर का आप डायमीटर देखेंगे तो 12,756 किलोमीटर है। ये थोड़ा सा अपने एक्सिस पे टिल्ट है और टिल्ट होने के बाद ये वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेट होता है, जिसके कारण दिन रात होता है, मौसम होता है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि कैसे इसका शेप जो जियोइड शेप बोला गया है, यूनिक अर्थ का शेप को एक नाम दे दिया गया है जियोइड शेप। तो आप इस फुटबॉल से इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अर्थ के शेप के बारे में। इसका कैसे पोल से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12,714 है और इक्वेटर पे 12,756 किलोमीटर है। तो अब हम आप डिस्कस करेंगे इसी क्रम में आगे हम डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, बेसिकली हुआ क्या कि 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी जो यूएस में है, यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होता है। दुनिया भर के जो ज्योग्राफी से रिलेटेड साइंटिस्ट थे और इसमें करीब 41 कंट्री भाग लेती है, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ कि जैसे कि अगर आप आज इमेजिन कर सकते हैं, आज फ्लाइट से पूरी दुनिया कनेक्टेड है, हर आदमी मूव करता है, ट्रैवल करता है। आप देखते होंगे कि कोई चेन्नई से यूएस जा रहा है, कोई यूके जा रहा है। तो ऐसा ज़रूरत पाया गया कि पूरी दुनिया का एक यूनिफॉर्म टाइम सिस्टम हो, टाइम जोन हो, कि अगर कोई आदमी इंडिया में 9:30 बजे रात में यूएस जा रहा है तो उसको पहले से पता हो कि यूएस में अभी कितना टाइम होगा और उस हिसाब से अपने वो घड़ी को एडजस्ट कर सके। तो इसके लिए कॉन्फ्रेंस 1884 में हुआ, वाशिंगटन डीसी में 41 कंट्री ने भाग लिया और इसमें मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट जो थे वो यूके के थे, क्योंकि यूके के साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिसाइड हुआ, इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ कि हम लॉन्गिट्यूड जो हम आपको बताने वाले हैं, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन आपने पढ़ा होगा कि पूरी दुनिया का जो रेफरेंस लिया गया है ग्रीनविच, ये 0 डिग्री जो पैरेलल है वर्टिकल में लॉन्गिट्यूड में, इसके बारे में डिसाइड किया गया कि कैसे हम करेंगे। और इसमें ये जो यूके के साइंटिस्ट जो इस कॉन्फ्रेंस में डोमिनेटिंग थे, तो इन्होंने अपने देश को सुपीरियर, कोई भी होता है तो साइंटिस्ट अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट यूके के थे, तो इन्होंने ग्रीनविच जो यूके में एक छोटा सा शहर है इसको 0 डिग्री डिफाइन किया, क्योंकि यूके के साइंटिस्ट ज़्यादा थे तो वो चाहते थे कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन इस जो हमारा जो भी इस मीटिंग में जो फैसला होता है उसमें डोमिनेंस को दिखाने के लिए उन्होंने ग्रीनविच को 0 डिग्री डिफाइन किया। तो ये 1884 का कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल टाइम जोन और ये सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या इसमें हमको जानकारी मिली है। तो जैसे हम अर्थ को सबसे पहले, अगर आप ये अर्थ है तो आप इसको समझिए कि ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है, 3 डायमेंशनल में आप इमेजिन करिए ये अर्थ है। तो इसको इन्होंने कन्वर्ट किया है ग्रिड में। इसमें ग्रिड में एक इन्होंने हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, देखिए आप, ये है बेसिकली ये सर्कल है, क्योंकि 3 डायमेंशनल में अगर आप इसको इमेजिन करेंगे तो ये आपको सर्कल है, ये वाला सर्कल है, ठीक है। वैसे ही ये वाला भी सर्कल है, ये सब सर्कल है जो एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब आप अगर अर्थ को देखें और हम इसको ऐसे, इसको अर्थ को रखें और इसको बीच से हम ऐसे कट कर दें, तो जो भी ऊपर से जो सर्कल सब है ये वाला, इसको लैटिट्यूड बोला गया है। मतलब इसको बोला गया है लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड हम निकालेंगे कैसे, इसको लैटिट्यूड मतलब आप अर्थ को लीजिए और हॉरिजॉन्टली इसको 2 भाग में कट कर दीजिए, तो एक ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग, और जो पैरेलल सर्कल्स बन रहा है डिफरेंट एंगल्स पे, इसको लैटिट्यूड बोला गया है। तो अगर हम किसी पॉइंट का लैटिट्यूड निकालने का मतलब अगर बोला जाए तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे जैसे ये अर्थ, ठीक है। तो अर्थ का ये प्लेन जो है, जो परफेक्ट, जो आप अगर इसको बीचों बीच कट करेंगे तो इसको नाम दिया गया है इक्वेटर।
इक्वेटर को हम ए बी बोल रहे हैं यहाँ पे, और ये इक्वेटर का आपको पता होगा कि डायमीटर कितना है 12,756 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट हमने सरफेस पे अर्थ को रखा, ये पॉइंट अगर पी है, ठीक है, तो इससे अगर इसका पूछे कि लैटिट्यूड कितना है, तो लैटिट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस पी पॉइंट को अर्थ के सेंटर पे प्रोजेक्ट करेंगे। सेंटर अगर यहाँ पे सी है, ये अर्थ का सेंटर है, सॉरी ये अर्थ का अगर सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है सी, ये वाला पॉइंट, तो इसको यहाँ पे मिलाएंगे और इससे जो इक्वेटोरियल, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे पी है, आप ये समझिए कि ये अर्थ है, ये अर्थ है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट को हमने पी बोला। तो हम इसको क्या करेंगे, अर्थ के सेंटर से मिलाएंगे। तो अर्थ के सेंटर से ऐसे ये मिला, और इस प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगा, वर्टिकल प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो ये एंगल बनेगा, आप फिर से इसको इमेजिन कीजिए, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये पॉइंट एक पी है, इसको हम अर्थ के सेंटर से मिलाएंगे, और ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है ए बी है, इसके साथ जो एंगल बनेगा वो उस पॉइंट का लैटिट्यूड होगा। तो ये लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकता है, ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है। अब हम लैटिट्यूड पॉइंट पी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ मैक्सिमम पोल पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, पोल पे है, अगर ये पॉइंट पी है, तो इसका लैटिट्यूड कितना होगा, ये आप देखिए, इसके इक्वेटोरियल प्लेन से हम इसको वेरी कराना शुरू करते हैं, तो ये जाएगा परफेक्ट 90 तक। यानी कि हमारा जो लैटिट्यूड है वो 0 to 90 डिग्री नॉर्थ जाएगा ऊपर की तरफ। अगर ये नॉर्थ है मैप में जैसा आपने, और ये साउथ है, तो हमारा पॉइंट पी जो होगा ये ऊपर की तरफ 0 to 90 जाएगा। सेम अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो 0 to 90 साउथ जाएगा। तो इस तरह से लैटिट्यूड को बांटा गया है, ठीक है। तो लैटिट्यूड मतलब हुआ कि आप उस पॉइंट को अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सेंटर से प्रोजेक्ट करिए, और इक्वेटोरियल प्लेन से जो एंगल बन रहा है उसको उस पॉइंट का लैटिट्यूड बोलेंगे, ठीक है। तो लैटिट्यूड मतलब ये हुआ। लैटिट्यूड के बाद हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड में क्या करते हैं, हम अर्थ को वर्टिकली दो भाग में डिवाइड कर लिए, ठीक है। ये अगर हम इसको बोलेंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकली हमने कट किया, तो एक आप इसको इमेजिन कीजिए कि आप इसको ऐसे कट कर रहे हैं और उसके बाद क्या हो रहा है कि आप एक पॉइंट को, तो जैसा हमने लैटिट्यूड के बारे में देखा, हम लॉन्गिट्यूड के बारे में देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड में क्या हो रहा है कि बेसिकली हमने अर्थ को वर्टिकली कट कर दिया 2 भाग में, और ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से आप जोड़ दीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि एक भाग इधर है, एक भाग इधर है, और इस तरह से हमने पैरेलल जो वर्टिकल लाइंस है इसका एक ग्रिड सिस्टम बनाया है। और ये वर्टिकल लाइंस मतलब ये बेसिकली आप अगर इसको कट करेंगे तो एक ये सर्कुलर, यहाँ पे एक सर्कल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने वर्टिकल लाइंस को किया ड्रॉ, और ये इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड के बारे में हम देखेंगे कि इसको कैसे, हम इसको कितना डिग्री तक वेरी हो सकता है किसी पॉइंट का। अगर लॉन्गिट्यूड अगर पूछ रहे हैं तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये एक अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और हमने इसके सरफेस पे कहीं यहाँ पे एक हमने पॉइंट पी लिया, ठीक है। तो ये इसका अर्थ का सेंटर है, इसके आप इसको मिला दीजिए, ये अर्थ का सेंटर है सी, और ये आप इसके प्लेन को, एक सर्कुलर प्लेन होगा, इसको ऐसे मिला दीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि ये यहाँ पे हमने कट किया और यहाँ पे एक पॉइंट सी है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी को अर्थ के सेंटर से मिला देंगे। इस पॉइंट पी को अर्थ के सेंटर से हम ऐसे मिला देंगे, और ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा जो वर्टिकल प्लेन से ये वाला कोण, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड में क्या हो रहा है कि आप इसको, आप पिक्चर पे तो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में समझिए कि ये है और ये हमारा पॉइंट कोई पी है। तो हम क्या करें, इस पॉइंट पी को सी से मिलाएंगे। इस पॉइंट को हमने अर्थ के सेंटर से मिलाया, ये जो लाइन है ये लाइन है, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम उस पॉइंट का लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। तो आप ये समझिए कि अगर कितना डिग्री वेरी होगा, यहाँ पे है तो 0 डिग्री है, ये ऐसे ऐसे वेरी होगा, और टोटल ये एक हाफ सर्कल बनेगा। तो यानी कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो 0 से 180 डिग्री, अगर इस तरफ जाएंगे तो ईस्ट होगा, और इधर अगर हम जाते हैं 0 से
तो ये हमारा वेस्ट होगा। यानी लॉन्गिट्यूड वेरी करेगा 0 to 180 डिग्री ईस्ट और 0 to 180 डिग्री वेस्ट। लैटिट्यूड वेरी करेगा 0 to 90 डिग्री ऊपर अगर हम जाते हैं तो नॉर्थ, और 0 to 90 डिग्री साउथ। तो हमको बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लैटिट्यूड मतलब हुआ कि हम हॉरिजॉन्टल सर्कल्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं, और लॉन्गिट्यूड मतलब हुआ हम वर्टिकल सर्कल्स में पूरे ग्रिड को, पूरे अर्थ को डिवाइड करके हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन अर्थ के सेंटर पे ले रहे हैं और उसका एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक सिस्टम बना ग्रीनविच के बाद। और ये जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड देखते हैं, तो हमारे अर्थ में एक, अगर हम इसको ए बी बोलते हैं, इसको मिलाते हैं ये वाला लाइन, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या हुआ? इक्वेटर हुआ 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको इक्वेटर बोला हमने। उसी प्रकार फिर क्या हुआ कि हमने एक ग्रीनविच से जो लाइन गुजर रहा है उसको हमने बोला, जो ग्रीनविच अगर यहाँ पे है, ग्रीनविच यहाँ पे कहीं पे होगा, तो इसको हमने बोला 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये हमारा ग्रीनविच है और ये हमारा यूके में है, यूके में। ठीक, तो अगर हमारा जो अर्थ है कैसे रोटेट हो रहा है, हमारा अर्थ रोटेट हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट। आप समझिए कि हमारा अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है, वेस्ट जो इधर वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है, तो हमारा अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है। तो हमको अगर आप समझिए कि कैसे ग्रीनविच के बाद हम रेफरेंस लेते हैं, जैसे हमारा भारत का 82.5 डिग्री ईस्ट है, भारत का जो लिया गया है इलाहाबाद के पास 82.5 डिग्री ईस्ट लिया गया है। यानी कि अगर यहाँ पे ग्रीनविच 0 डिग्री है तो यहाँ से हमने 82.5 डिग्री प्लस है, पॉजिटिव है, यानी कि हमारा टाइम ग्रीनविच से एडवांस है। अगर ग्रीनविच से अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे टाइम लैग होगा, यानी कि पहले यहाँ पे सुबह पहले भारत में होगा, फिर ये यूके में होगा और उसके बाद फिर कहीं 0 डिग्री के वेस्ट में होगा। तो इसको हम आगे देखेंगे कि 82.5 डिग्री का क्या सिग्निफिकेंस है। एक लैटिट्यूड लैंगिट्यूड का जो 1-1 डिग्री है उससे कितना वेरिएशन होता है, अर्थ के रोटेशन से कैसे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अर्थ बेसिकली रोटेट कैसे हो रहा है, समझिए कि सन यहाँ पे है तो अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे हमने कांस्टेंट लाइट का सोर्स दिया और यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे यूके है, तो आप समझिए सुबह कैसे होगा। सुबह होगा तो सबसे पहले इंडिया के पास लाइट पहुँचेगा और ये लाइट बाद में पहुँच में यूके जाएगा, और फिर ये जब 180 पूरा 24 घंटे में 360 डिग्री कवर करेगा तो फिर ये इंडिया को पहुँचेगा। तो होता क्या है, बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर हम लॉन्गिट्यूड को देखना चाहें कि 1 डिग्री में कितना मिनट लग रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि 24 घंटे में ये टोटल कितना कवर कर रहा है, 360 डिग्री। अर्थ कितना 24 घंटे में अपने एक्सिस पे पूरा रोटेट हुआ, तो इसको कितना डिग्री कवर किया, 360 डिग्री। यानी कि 24 घंटे को अगर हम मिनट में लिखें तो 24 × 60 मिनट लिख सकते हैं, तो ये 360 डिग्री हुआ। ठीक है, अगर हम 360 डिग्री हुआ तो हम अगर 1 डिग्री निकालना चाहें, 1 डिग्री इक्विवेलेंट टू क्या है, तो 24 × 60 बटे 360, 6 बार 4 बार, यानी कि 4 मिनट। ठीक है, तो 4 मिनट का सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि अगर हम अर्थ के सरफेस पे लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री ईस्ट जाते हैं चाहे 1 डिग्री वेस्ट जाते हैं तो 4 मिनट का अंतर आएगा। यानी कि भारत का अगर टाइम जोन 82.5 डिग्री है, ठीक है, तो इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट है, तो इसको अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 82.5 को 82.5 लिख दिया और इसको हमने लिख दिया 4। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 4 दूना 8, 1 4 दूना 8 2 10 और 8 चौका 32 और 1 33, यानी ये 330 मिनट हुआ। 330 मिनट को आप घंटा में कवर करेंगे तो कितना होगा, 5 घंटा 30 मिनट। तो आप समझिए कि हम जब अपना टाइम मिलाते हैं तो क्यों हम ग्रीनविच GMT + 5:30 लिखते हैं, बेसिकली ये यहीं से आ रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारा बेसिकली 82.5 डिग्री है, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट होगा, और यही हम टाइम जब मिलाते हैं तो ग्रीनविच मेरिडियन से हमारा 5 घंटा 30 मिनट एडवांस रहता है, क्योंकि हम ग्रीनविच के ईस्ट में हैं।
अगर ग्रीनविच के वेस्ट में रहते तो ये घटता, और ग्रीनविच के, क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट टू वेस्ट ऐसे रोटेट हो रहा है, तो अगर सन यहाँ पे है तो सबसे पहले इस पॉइंट को टच करेगा और धीरे धीरे जब अर्थ रोटेट होगा तो यहाँ पहुँचेगा। तो हमारा इंडिया यहाँ पे है और यूके ग्रीनविच मेरिडियन जो 0 डिग्री मेरिडियन है यहाँ पे है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ सुबह होगी, उसके बाद यूके में होगी, इसीलिए हमारा टाइम प्लस कर रहे हैं। अब जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ कि उगता हुआ देश कौन सा है, जापान, क्योंकि वो और ईस्ट में है, तो ईस्ट में जब सूरज यहाँ से आ रहा है तो ऐसे हम घुमाएंगे तो सबसे पहले जापान में आएगा, फिर इंडिया में आएगा, फिर यूके में आएगा, फिर धीरे धीरे यूएस होते हुए 24 घंटा में ये फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आज हम इसको इसी पे ख़त्म करेंगे, बाकी का टॉपिक्स हम फिर अगले वीडियो में